रंग हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समंदर भी आएगा। यूं थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे। तो स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मुकेश जीके ट्रिक पर। और आज का हमारी ये सेशन रीट पात्रता परीक्षा 2025 के लिए बहुत शानदार सेशन रहने वाला है, जिसमें हम बात करेंगे हिंदी के 30 क्वेश्चन। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हिंदी के पूरे 30 क्वेश्चन, और इन 30 क्वेश्चनों में से आप कितने सही करते हो ये आपको कमेंट में बताना है। और आज का हमारे ये मॉडल सीरीज छठवां मॉडल सीरीज रहने वाला। तो अभी तक पिछले मॉडल सीरीज नहीं देखे वो प्लेलिस्ट में जाकर पिछले मॉडल सीरीज अवश्य देखे। तो चलो शुरू करते हैं सेशन को। तो अभी तक सेशन को शेयर नहीं किया तो एक बार सेशन को शेयर कर दो, और अभी तक जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया तो एक बार सेशन को लाइक कर दो। तो देखो चलो शुरू करते हैं आज का अपना यह सेशन। इसमें आपको पहले दे रखी है कविता, उस कविता को ध्यान से पढ़कर आपको पूछे गए क्वेश्चनों का आंसर देना है। तो कविता क्या है देखते। तो नहीं झुका करते जो दुनिया से, करने को समझौता, ऊंचे से ऊंचे सपने को देते रहते जो न्योता, दूर देखती जिनकी पैनी आंख भविष्य का तम चीर। तम क्या कहा जाता है? अंधेरे को। किसको कहा जाता है? अंधेरे को कहा जाता है तम। अंधेरे को कहा जाता है तम। और मैं हूं उसके साथ खड़ी जो सीधी रखते अपनी रीढ़। तो इस कविता को आपको ध्यान से पढ़ना, और इसमें पूछे गए जो भी क्वेश्चन है उनका आंसर आपको देना है कमेंट में। तो फटाफट आंसर कर दो एक बार। क्वेश्चन है आपके सामने, ये पहला क्वेश्चन है, कविता की पंक्तियों के अनुसार कविता किसके पक्ष में खड़ी है? तो कविता की पंक्तियों के अनुसार कविता किसके पक्ष में खड़ी है? तो ऑप्शन आपके सामने, जो उजाला फैलाता है, जो समझौता करके शांति फैलाते हैं, जो स्वाभिमानी, साहसी और निर्भीक हो, और जो केवल सपनों में खोया रहते हो। तो यहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट आंसर रहने वाला बताओ एक बार सभी। कविता की पंक्तियों के अनुसार कविता किस पक्ष में खड़ी है? तो कविता बिल्कुल राइट आंसर दिया सभी ने, सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है सभी का। बहुत बढ़िया दोस्तों, यहाँ पर सभी का बिल्कुल राइट आंसर है सी आंसर। तो जो स्वाभिमानी हो, साहसी और निर्भीक हो, जो बिना भय के हो, उसके साथ खड़ी है कविता की पंक्तियां। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर दिया सभी ने। बहुत बढ़िया दोस्तों, यहाँ पर सभी का बिल्कुल राइट आंसर सी आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, व्यक्ति की दृष्टि कैसी होनी चाहिए? तो व्यक्ति की दृष्टि कैसी होनी चाहिए, ये कविता के अनुसार कि व्यक्ति की दृष्टि कैसी होनी चाहिए? तो ऑप्शन है, दूरदर्शिका से लेंस, दूरदर्शिता से लेंस, भविष्य का अंधेरा दूर करने वाली, अंधकार को चीरने वाली, और दूर की चीजों को साफ साफ देखने वाली। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला बताओ एक बार कमेंट में आंसर करो फटाफट। यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? व्यक्ति की दृष्टि कैसी होनी चाहिए बताओ एक बार सभी। तो यहाँ पर आंसर आ रहा है बी आंसर आ रहा है, और सी भी आंसर आ रहा है। तो यहाँ पर आंसर आ रहा है बी आंसर आ रहा है, और सी भी आंसर आ रहा है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला? तो व्यक्ति की दृष्टि कैसी होनी चाहिए? भविष्य का अंधेरा दूर करने वाली होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? भविष्य का अंधेरा दूर करने वाली होनी चाहिए व्यक्ति की दृष्टि। तो यहाँ पर बी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले, बिल्कुल ऐसा पेपर आपका हिंदी का छपने वाला है, और क्वेश्चनों का लेवल सेम रहने वाला। तो एक बार सभी सेशन को शेयर कर दो, और अभी तक जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया वो एक बार सेशन को लाइक जरूर कर दे। लास्ट में आपको कमेंट में जरूर बताना कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। इसमें से इन 30 क्वेश्चनों में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए, ये आपको कमेंट में बताना सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊंचे से ऊंचे सपने को निमंत्रण देने का भाव है। तो ऊंचे से ऊंचे सपने को निमंत्रण देने का भाव है। तो ऑप्शन है, सौपनशील रहना, सपनों को आमंत्रित करना, ऊंचे सपने को आमंत्रित करना, उच्च कोटि के
स्वप्न देखना और उन्हें साकार करने का प्रयास करना। तो ये बहुत शानदार क्वेश्चन है। ऊंचे से ऊंचे सपने को निमंत्रण देने का भाव क्या, बताओ एक बार सभी, फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। तो आपने भी सपना देख रखा है कि हम रीट पात्रता को पास करेंगे और रीट मेंस को भी पास करके टीचर बनेंगे। तो ये सपना ही है और उस सपने को आप साकार करने के लिए क्या कर रहे हो, अभी प्रयास कर रहे हो ना। तो उच्च कोटि के स्वप्न देखना और उन्हें साकार करने का प्रयास करना। बिल्कुल राइट आंसर दिया सभी ने, डी आंसर सभी का बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पर कि उच्च कोटि के सपने देखना और उन्हें साकार करने के लिए क्या करना, प्रयास करना। डी आंसर सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। बहुत बढ़िया दोस्तों, यहाँ पर सभी का बिल्कुल राइट आंसर डी आंसर। अगला क्वेश्चन है तम शब्द का पर्याय है। तो तम शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? ऑप्शन है अंधकार, निशा, यामिनी और रात। फटाफट आंसर कर दो एक बार, यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर बताया था मैंने। तम का क्या होता है? अंधकार होता है, बताया था मैंने। तो यहाँ पर ए आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। तम का अर्थ क्या होता है? तम का पर्यायवाची क्या होता है? अंधकार होता है। क्या होता है? अंधकार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से अशुद्ध वाक्य क्या है? तो निम्न में से अशुद्ध वाक्य है, तो इनमें से अशुद्ध वाक्य कौन सा? ऑप्शन है तुम्हारा दुष्कृत्य दंडनीय, पंडिताई भली महिला है, मुझे भय भय है कि वह बेईमानी करेगा, तुम सब में राकेश बहुत श्रेष्ठ है। तो इनमें से अशुद्ध वाक्य कौन सा है भाई? अशुद्ध वाक्य को आपको छांटना है। तो यहाँ पर बताओ कौन सा आंसर राइट आंसर है। फटाफट आंसर कर दो एक बार, फटाफट आंसर कर दो एक बार कमेंट में। सभी का आंसर आना चाहिए भाई कमेंट में। तो यहाँ पर कौन सा आंसर आ रहा है? सभी का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है सी आंसर। बहुत बढ़िया दोस्तों, यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है सभी का। तुम भाई मुझे भय कि वह बेईमानी करेगा, ये क्या है? अशुद्ध वाक्य। तो यहाँ पर सी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी सी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से कौन सा विकल्प शुद्ध है? तो इनमें से कौन सा विकल्प शुद्ध है? तो ऑप्शन है एक पानी की गिलास दीजिए, तो मैं कपड़े नहीं दिया हूं, मैं आपकी प्रतीक्षा करता रहा, कृष्ण पीताम्बर धारण करते थे। तो यहाँ पर कौन सा वाक्य वो शुद्ध है? तो आपको शुद्ध कौन छांटना है। यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? पीडीएफ मिल जाएगी आपको सभी को, पीडीएफ मिलेगी। हमारा टेलीग्राम चैनल है मुकेश जीके ट्रिक के नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर आपको सभी क्लासों की पीडीएफ भी मिल जाएगी और सभी सब्जेक्ट के नोट्स मिल जाएंगे हाथ से लिखे हुए, यानी हस्तलिखित नोट्स मिलेंगे सभी विषय की। तो आपको क्या करना होगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा। पहले आपको यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, फिर यूट्यूब चैनल के बाय में जाकर वहाँ पर टेलीग्राम की लिंक दे रखी है, उस लिंक पर टैप करके आपको टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाना। या फिर आप टेलीग्राम पर जाकर सर्च करोगे ना मुकेश जीके ट्रिक, वहाँ पर आपको हमारा चैनल का लोगो शो हो जाएगा, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हो। और एक खास बात यह है कि 2011 से 2022 तक के सभी रीट के पिछले सालों के पेपर आपको मिल जाएंगे। रीट लेवल 1 हो या रीट लेवल 2, दोनों के लिए आपको पिछले सालों के पेपर मिलेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल मुकेश जीके ट्रिक पर। तो सभी अवश्य ज्वाइन करें मुकेश जीके ट्रिक टेलीग्राम चैनल को। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प है शुद्ध है, बताइए एक बार सभी। तो एक पानी की गिलास दीजिए, तो बिल्कुल अशुद्ध है। यहाँ पर होगा एक पानी का गिलास दीजिए, यहाँ पर की, तो ये भी नहीं होगा। मैं कपड़े नहीं दिया हूँ, तो मैंने कपड़े नहीं दिया है, यहाँ पर ये अशुद्ध है। मैंने कपड़े नहीं दिया हूँ, तो मैं कपड़े नहीं दिया हूँ ये अशुद्ध है। मैं आपकी प्रतीक्षा करता रहा और कृष्ण पीताम्बर धारण करते थे, ये भी अशुद्ध है। और यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है डी आंसर, कृष्ण ये पीताम्बर धारण करते थे। तो यहाँ पर कौन सा डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर, और ये तीनों के तीनों अशुद्ध वाक्य है। तो यहाँ पर शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा? डी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, शारीरिक बीमारी।
तो शारीरिक बीमारी क्या आएगी? आदि है, व्याधि है, विपत्ति और आपत्ति है। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? तो शारीरिक बीमारी क्या है? एक व्याधि है। क्या है? व्याधि। तो यहाँ पर बी आंसर जिसने भी दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, पक्षी का पर्यायवाची है। तो पक्षी का पर्यायवाची क्या होता है? ऑप्शन है खग, विहग, पंखेरु, नवचर, चिड़िया, शंकुत, उपरोक्त सभी। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? पक्षी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो पक्षी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? बताओ एक बार सभी। तो पक्षी का पर्यायवाची होता है खग, भी पक्षी का पर्यायवाची होता है, विहग भी पक्षी का पर्यायवाची होता है, और पंखेरु, पंखेरु भी पक्षी का पर्यायवाची होता है, और नभचर ये भी पक्षी का पर्यायवाची होता है। चिड़िया और शंकुत ये भी क्या होता है? पक्षी का पर्यायवाची होता है। किसका होता है? पक्षी का पर्यायवाची होता है। और यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सभी बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा डी आंसर। ये सभी तीनों के तीनों ऑप्शन है पक्षी के पर्यायवाची। क्या? पक्षी के पर्यायवाची। तो यहाँ पर हमारा डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अंत और अंत्य युग्म शब्द का सही अर्थ भेद है। तो एक है अंत और एक है अंत्य, तो इनमें से सही अर्थ कौन सा? तो ऑप्शन है समाप्त, नीच, समाप्त, अंतिम, खत्म, आखिरी, समाप्त और मृत्यु। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? अंत और अंत्य युग्म शब्द का सही अर्थ भेद क्या है? तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? तो अंत का तो सभी को पता होता है क्या होता है? समाप्त होता है। अंत का अर्थ होता है समाप्त। इसमें भी समाप्त, समाप्त, इसमें भी समाप्त, इसमें भी समाप्त, उसमें खत्म का भी समाप्ति होता है। तो यहाँ पर तो दाल नहीं गलने वाली है ऐसे तो ना। तो बताओ यहाँ पर अंत्य का अर्थ क्या होता है? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए कमेंट में। तो अंत्य का अर्थ होता है क्या होता है? नीच होता है। क्या होता है? अंत्य का अर्थ होता है नीच। तो यहाँ पर अंत का अर्थ होता है समाप्त और अंत्य का अर्थ होता है नीच। तो हमारा यहाँ पर कौन सा ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर? कौन सा ए आंसर जिसने भी दिया है उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। तो एक बार सभी सेशन को शेयर कर दो। अभी तक जिसने भी सेशन को शेयर नहीं किया है वो एक बार सेशन को जम के तरीके से शेयर कर दो। और सेशन को जिसने भी लाइक नहीं किया वो एक बार सेशन को लाइक जरूर कर दो। तो ऑप्शन है जगन्नाथ का समास विग्रह क्या है? क्या होगा? तो जगन्नाथ का, किसका? जगन्नाथ का समास विग्रह क्या होगा? ऑप्शन है जगत का नाथ, जगत का नाथ, जगत में नाथ, जगत पर नाथ। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला? फटाफट आंसर कर दो एक बार कमेंट में। सभी का बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए यहाँ पर। तो यहाँ पर कौन सा आंसर बिल्कुल राइट आंसर है? फटाफट आंसर कर दो। बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है, जगत का नाथ, जगन्नाथ। तो यहाँ पर बी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। और आपको कमेंट में ये जरूर बताना है कि जगत का नाथ, जगन्नाथ में कौन सा समास है? फटाफट आंसर कर देना कमेंट में। जगत, जगन्नाथ में कौन सा समास है? तो ऑप्शन है उड़न तस्त्री में कौन सा समास है? तो उड़न तस्त्री में कौन सा समास है? ऑप्शन है कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, बहुवीरी समास और अविभाव समास। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? तो यहाँ पर जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। उड़न तस्त्री में कौन सा समास है? कर्मधारय समास। कौन सा? कर्मधारय समास। तो यहाँ पर ए आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समूह में सभी शब्द संधि युक्त है? तो इनमें से ये कौन, इनमें से आपको बताना है कि किस शब्द युग में संधि है। सभी में किस शब्द युग में संधि है? यानी इसमें भी संधि होनी चाहिए, इसमें भी होनी चाहिए, और इसमें भी होनी चाहिए, और इसमें भी होनी चाहिए। तो इनमें से किस शब्द युग में है ना संधि, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन है नीमड़ी,
दुर्जन और निश्चल, क्या इसमें संधि है तीनों में? साकार, सरोज, मयूर, देवेंद्र, निशित, संकुल, मनोज, नरेश और चित्रतु। चित्रतु, शीत ऋतु नहीं है भाई यहाँ पर। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? तो यहाँ पर मनोज, नरेश और शीत ऋतु यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर। इन तीनों में ही संधि है। क्या इन तीनों में भी संधि है? तो यहाँ पर डी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर। कौन सा? डी आंसर। जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर। तो बताओ कमेंट में ये भी आपको बताना है इनमें कौन कौन सी संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवां चरण का संधि विच्छेद किस क्रम में है? तो सातवां चरण का संधि विच्छेद क्या होता है? ऑप्शन है साध प्लस चरण, साधव प्लस चरण, साधु प्लस चरण, साधु प्लस आचरण। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर बताओ एक बार सभी। तो यहाँ पर साधु प्लस आचरण। सातवां चरण की संधि विच्छेद क्या क्या होता है? साधु प्लस आचरण। तो यहाँ पर डी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर। कौन सा? डी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर। जो भी विद्यार्थी हमारे यूट्यूब चैनल पर नहीं जुड़े वो एक बार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। क्या कर ले? यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस क्रमांक में द्वंद्व समास है? तो इनमें से किस क्रम में द्वंद्व समास है? ऑप्शन है भीमार्जुन, 22, 55 होना चाहिए। यहाँ पर क्या होना चाहिए? 55 सभी। तो द्वंद्व समास इनमें से किस क्रमांक में द्वंद्व समास है? बताओ एक बार सभी। तो यहाँ पर भीमार्जुन में भी द्वंद्व समास है, 22 में भी द्वंद्व समास और 55 में भी क्या है? द्वंद्व समास। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर। कौन सा? डी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उप 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 उपसर्ग से बने हुए शब्द किस समूह में है? तो उपवन, उपकार, उपलक्ष्य, उपायन, अपमान, उपधार, उपाय, उपनीत और उपचार। और लास्ट ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर? उप उपसर्ग से बने हुए शब्द समूह कौन सा है? तो उपवन, ये भी उप उपसर्ग से बना है। उपकार और उपलक्ष्य ये भी उप उपसर्ग से बने हैं। तो उपायन, उप प्लस आयन, ये भी उप उपसर्ग से बना। उप प्लस मान, उपमान, उपधार ये भी उप उपसर्ग से बने। किससे उप उपसर्ग से बने? उपाय, उपनीत और उपचार ये भी उप प्लस आचार। तो यहाँ पर कौन सा आंसर बिल्कुल राइट आंसर है? डी आंसर। कौन सा? डी आंसर। जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर। जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में महत्वपूर्ण अंतर है। तो भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में महत्वपूर्ण अंतर क्या है? तो ऑप्शन है भाषा को पाठ्य पुस्तक, भाषा सीखने सिखाने की पद्धति है, भाषिक परिवेश की उपलब्धता है, भाषा का कठिनाई स्तर। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? फटाफट आंसर करो एक बार सभी। यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर? तो भाषिक परिवेश की उपलब्धता है। तो यहाँ पर सी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर। जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है। तो भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन केवल ये जानना कि बच्चों के ने कितना सीखा, बच्चों को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण श्रेणी में रखना, बच्चों द्वारा भाषा सीखने की प्रक्रिया को जानना और समझना, केवल बच्चों की कमियां जानना। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है कि भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? तो व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? बताओ एक बार सभी। कि बच्चों द्वारा भाषा सीखने की प्रक्रिया को जानना या समझना। तो बच्चों द्वारा भाषा सीखने की प्रक्रिया को जानना कि बच्चों ने कितना कुछ जाना और कितना कुछ समझा। तो यहाँ पर सी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर है।
और सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया सी आंसर। बहुत बढ़िया दोस्तों, यहाँ पर सभी का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ये शिक्षण विधियों से क्वेश्चन है भाई, हिंदी से। तो ऑप्शन है भाषा की पाठ्य पुस्तक में ऐसे पाठ रखे जाए जो, तो भाषा की पाठ्य पुस्तक में ऐसे पाठ रखे जाए जो अत्यंत छोटे हो, सरल भाषा में प्रयुक्त हो, बच्चों के परिवेश से जुड़े हो, केवल व्याकरणिक नियमों का ही अभ्यास कराते हो। व्याकरण के नियमों को ही अभ्यास कराते हो। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? भाषा की पाठ्य पुस्तक में ऐसे पाठ रखे जाए जो, तो बताओ यहाँ पर कौन से आंसर राइट आंसर है? तो भाषा की पाठ्य पुस्तकों में ऐसे पाठ रखे जाए जो बच्चों के परिवेश से जुड़े हो। किससे जुड़े हो? परिवेश से जुड़े हो। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सा? सी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीयक भाषा के रूप में हिंदी सीखने का मुख्य उद्देश्य है। तो द्वितीयक भाषा के रूप में हिंदी सीखने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन है हिंदी और अपनी मातृभाषा के अंतर को कंठस्थ करना, हिंदी के व्याकरण पर अधिकार प्राप्त करना। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है भाई? द्वितीयक भाषा के रूप में हिंदी सीखने का मुख्य उद्देश्य, हिंदी भी सीखने का मुख्य उद्देश्य आपको बताना है। तो दो ऑप्शन ये बच्चे आपके सामने, दैनिक जीवन में हिंदी में समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास करना, मानक हिंदी लिखने में निपुणता प्राप्त करना। तो हिंदी सीख द्वितीयक भाषा हिंदी सीखने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? बताओ एक बार सभी। तो क्या होता है? दैनिक जीवन में हिंदी में समझने और बोलने की क्षमता का विकास करना ही क्या है? हिंदी सीखने का मुख्य उद्देश्य। तो यहाँ पर सी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ पर भी सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के संदर्भ में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है। तो भाषा के संदर्भ में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन आपके सामने, बच्चों को असली कक्षा में क्रमोन्नत करना, बच्चों को विभिन्न श्रेणियों में विभक्त करना, बच्चों की भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों को संभावित कारणों की पहचान करना, बच्चों हेतु भाषा प्रयोग के अवसर जुटाना। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? भाषा के संदर्भ में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? बताओ एक बार सभी। और यहाँ पर भी बिल्कुल सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर दिया सभी ने। कि बच्चों की भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों को संभावित कारणों की पहचान करना, कि बच्चों में भाषा प्रयोग से संबंधित जो कठिनाई है उसकी कारणों की पहचान करना, कि क्यों कठिनाई है भाषा प्रयोग में बच्चों को, ये क्या करना है? पहचान करना। तो यहाँ पर भी सी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सा? सी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता मुख्यतः निर्भर करती है। तो उपचारात्मक शिक्षण की सफलता मुख्यतः किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन है बच्चों की भाषागत त्रुटियों की सूची बनाने में, समस्याओं की पहचान पर, समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर, बच्चों को सही समाज सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा आंसर राइट आंसर लेने वाला? बताओ एक बार सभी, फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता मुख्यतः निर्भर करती है। तो यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर दिया सभी ने सी आंसर, इसका भी सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। और जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर, समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। तो यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भाषा अर्जन। तो भाषा अर्जन क्या है? बताओ एक बार सभी, फटाफट आंसर कर दो। ऑप्शन आपके सामने, भाषा अर्जन। भाषा अर्जन भाषा की कक्षा में ही संभव है, सहज स्वाभाविक होता है, प्रयासपूर्ण होता है, शिक्षक की आवश्यक स्थिति की मांग करता है।
तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला है? यहाँ पर भी आंसर आ रहा सी आंसर भाई। इस बार सी आंसर नहीं होगा भाई। हाँ, इस बार सी आंसर नहीं होगा। पिछले क्वेश्चनों में सी आंसर हो रहा था, ऐसा थोड़ी इसमें भी सी हो जाएगा। हाँ? तो यहाँ पर राइट आंसर तो भाई सी आंसर नहीं होगा, पहले बता देता हूँ मैं। तो यहाँ पर आंसर आ रहा है, बी आंसर आ रहा है, डी भी आंसर आ रहा है और ए भी आंसर आ रहा है। सभी के सभी आंसर आ गए भाई। तो यहाँ पर भाषा अर्जन सहज स्वाभाविक होता है। क्या होता है? भाषा अर्जन है ये सहज स्वाभाविक होता है। तो यहाँ पर बी आंसर होगा। कौन सा बी आंसर होगा? सी आंसर नहीं होगा। तो यहाँ पर कौन सा बी आंसर? जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत शानदार बेहतरीन क्वेश्चन है। शास्त्रीय विधि का आविष्कार किसने किया? तो शास्त्रीय विधि का आविष्कार ये किसने किया था? ऑप्शन है हंटर ने, हर्बर्ट ने, मोंटेसरी ने, ड्राइवर ने। तो बताओ यहाँ पर शास्त्रीय विधि का आविष्कार ये किसने किया था? फटाफट आंसर कर दो एक बार, सभी का बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए कमेंट में। तो शास्त्रीय विधि का आविष्कार किया था आपके मोंटेसरी ने। किसने किया था? शास्त्रीय विधि का आविष्कार किया था मोंटेसरी ने। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कक्षा में उच्चारण कराते समय अध्यापक पहले बोलता है और बच्चे उसके बाद बोलते हैं, तो उस विधि को क्या कहा जाता है? तो आपने देखा होगा कि कक्षा में उच्चारण कराते समय अध्यापक है वो पहले बोलते थे और हम बाद में पीछे पीछे बोला करते थे। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर? ऑप्शन है उस विधि को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है व्याख्यान विधि, अनुकरण विधि, रसास्वादन विधि और ध्यानात्मक विधि। तो कक्षा में उच्चारण कराते समय अध्यापक पहले बोलता है और उसके बाद में बच्चे बोलते हैं, तो उस विधि को क्या कहा जाता है? बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? बताओ एक बार सभी। यहाँ पर आंसर आ रहा है ए आंसर आ रहा है, बी भी आंसर आ रहा है। ए आंसर आ रहा है और बी भी आंसर आ रहा है। तो जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। तो यहाँ पर जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है अनुकरण विधि। अनुकरण का अर्थ होता है देखकर सीखना। क्या होता है? देखकर सीखना। तो पहले अध्यापक बोलता है, फिर अध्यापक को देखकर बच्चे बोलते हैं, तो क्या करते? अध्यापक को देखकर क्या करते? सीखते। तो अनुकरण विधि हो जाएगी वो। कौन सी? अनुकरण विधि। देखकर सीखना ये क्या होता है? अनुकरण विधि। देखकर, सुनकर, बोलकर सीखना होता है वो अनुकरण विधि के द्वारा ही होता है। तो यहाँ पर बी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? शिक्षण प्रपुष्टि पुनः नियोजन पुनः शिक्षण पुनः प्रतिपुष्टि नियोजन शिक्षण उपयुक्त शिक्षण चक्र किस प्रकार के शिक्षण का है? तो क्वेश्चन क्या कहता है कि शिक्षण प्रतिपुष्टि पुनः नियोजन पुनः शिक्षण पुनः प्रतिपुष्टि नियोजन शिक्षण उपयुक्त शिक्षण चक्र किस प्रकार के शिक्षण का है? तो ऑप्शन है सूक्ष्म शिक्षण, समूह शिक्षण, व्यावसायिक शिक्षण और द्रुत शिक्षण। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा आंसर राइट आंसर बताओ एक बार सभी। फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। तो जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर नहीं है भाई। क्या नहीं है? राइट आंसर नहीं है। बी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का राइट आंसर नहीं है। तो बताओ राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर शिक्षण चक्र किस प्रकार का शिक्षण है बताओ? तो सूक्ष्म शिक्षण होता है। क्या होता है? सूक्ष्म शिक्षण। समूह शिक्षण नहीं होता। तो कौन सा? ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर। कौन सा? ए आंसर। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है सूक्ष्म शिक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, 10 क्वेश्चन आपके शिक्षण विधियों से पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो ऑप्शन है विद्यार्थीगण अक्षर विन्यास तथा वर्तनी की अशुद्धियां न करे इसके लिए आवश्यक है। तो यानी विद्यार्थी, कोई विद्यार्थी है, कोई क्या सभी विद्यार्थी अक्षर विन्यास तथा वर्तनी की अशुद्धियां न करे इसके लिए आवश्यक क्या? तो ऑप्शन है सामूहिक वाचन,
काव्य का रसास्वादन, श्रुत लेखन का अभ्यास, कहानी लिखना। तो बताओ यहाँ पर क्या आवश्यक है भाई कि बच्चों विद्यार्थी गण है ये अक्षर विन्यास तथा वर्तनी की अशुद्धि न करे, इसके लिए आवश्यक क्या है? बताओ फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। क्या क्या है भाई? तो वर्तनी की अशुद्धि न करे, इसके लिए क्या करना होगा? श्रुत लेखन का अभ्यास करना होगा। क्या करना करना होगा? श्रुत लेखन का अभ्यास। तो यहाँ पर डी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सा डी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। तो एक बार सभी सेशन को लाइक कर दो भाई। अभी तक जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया वो एक बार सेशन को लाइक कर दो। और जो भी विद्यार्थी हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए वो एक बार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और पीडीएफ आपको मिल ही जाएगी, मैंने बता दिया था पिछले ही। पीडीएफ मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल मुकेश जीके ट्रिक पर, जिसकी लिंक मिलेगी आपको हमारे यूट्यूब चैनल के बायो में या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगी टेलीग्राम की लिंक, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक की प्रकृति के अनुकूल विचार विनिमय का श्रेष्ठतम साधन है। तो बालक की प्रकृति के अनुकूल विचार विनिमय का श्रेष्ठतम साधन कौन सा? ऑप्शन है संस्कृत, मातृभाषा, विदेशी भाषा और राजभाषा। तो बताओ यहाँ पर। तो सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया मातृभाषा। क्या है? मातृभाषा। बी आंसर यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर दिया सभी ने। बहुत बढ़िया दोस्तों, यहाँ पर सभी का बिल्कुल राइट आंसर है बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निगमन प्रणाली का तात्पर्य। तो निगमन प्रणाली का तात्पर्य क्या है? ऑप्शन है पहले नियमों को बताना फिर उसकी व्याख्या करना, पहले उदाहरण देना फिर उसका निष्कर्ष जानना, अनेक उदाहरण प्रस्तुत करना, पहले कई नियमों की प्रस्तुत करना, पहले कई नियमों को प्रस्तुत करना। तो निगमन प्रणाली का तात्पर्य क्या है? बताओ एक बार सभी। तो पहले नियमों को बताना फिर उसकी व्याख्या करना, यही क्या है? निगमन प्रणाली का तात्पर्य। तो यहाँ पर क्या है? पहले नियमों को तो बताना चाहिए फिर उसकी व्याख्या करनी चाहिए। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर। कौन सा? ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी ए आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अक्षर कार्डों के द्वारा शब्द बनाना, शब्द के हिस्से, अक्षर पूर्ति का आदि, अक्षर पूर्ति करना आदि को कहते हैं। तो अक्षर कार्डों के द्वारा, किसके द्वारा? अक्षर कार्डों के द्वारा शब्द बनाना, शब्द के हिस्से, अक्षर पूर्ति करना आदि को कहते हैं। तो ऑप्शन आपके सामने, उच्चारण विधि, अक्षर चक्र विधि, फ्लैश कार्ड विधि, टेप रिकॉर्डर विधि। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कमेंट में। किस में देना है? कमेंट में देना है। सभी को देना है कमेंट में। देखते हैं कौन आंसर बिल्कुल राइट आंसर करता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, और आज का हमारे अंतिम क्वेश्चन रहने वाला है। इस सेशन का अंतिम क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन क्या कहता है? सुनी पढ़ी और समझी हुई भाषा को सहज और स्वाभाविक लेख द्वारा अभिव्यक्त करने की क्षमता का विकास करने में निम्नलिखित में से कौन सहायक है? बहुत शानदार बेहतरीन क्वेश्चन है कि सुनी पढ़ी और समझी हुई भाषा को सहज और स्वाभाविक लेख द्वारा अभिव्यक्त करने की क्षमता का विकास करने में निम्नलिखित में से कौन सहायक है? तो ऑप्शन है सुनी देखी पढ़ी घटना को अपने शब्दों में लिखित रूप में अभिव्यक्त करना, मेरे प्रिय अध्यापक विषय पर निबंध लिखना, औपचारिक पत्र लेखन, किसी पढ़ी हुई कहानी का संपेक्ष में लिखना। कोई कहानी पढ़ी है उसको फिर से संपेक्ष में लिखना। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर बताओ एक बार सभी की। सुनी पढ़ी और समझी हुई भाषा को सहज और स्वाभाविक लेख द्वारा अभिव्यक्त यानी फिर से लिखना, अभिव्यक्त करने की क्षमता का विकास करने में निम्नलिखित में से कौन सहायक है? तो यहाँ पर जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी ए आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। सुनी देखी पढ़ी घटना को अपने
शब्दों में लिखित रूप से अभिव्यक्त करना ही क्या है, अभिव्यक्ति करने की क्षमता का विकास है। किसके द्वारा? पढ़ी लिखी और समझी हुई भाषा को सहज और स्वाभाविक लेख द्वारा अभिव्यक्त करने की क्षमता का क्या है, विकास। विकास में सहायक क्या है? सुनी देखी पढ़ी घटना को अपने शब्दों में लिखित रूप से क्या करना है, अभिव्यक्त करना। तो यहाँ पर ए आंसर जिसने भी दिया हम सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। तो आज का हमारा ये सेशन आपको पसंद आया हो तो सेशन को एक बार लाइक जरूर कर दे। लास्ट में आपको कमेंट में ज़रूर बताना कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए इस सेशन से, और ये भी बताना कि सेशन कैसा लगा, ये भी आपको कमेंट में बताना है। तो मिलते हैं एक और बेहतरीन सेशन के साथ, तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।